नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव हुए और उसके बाद परिणाम भी निकलकर सामने आया। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड की दोनों सीटें थी, लेकिन आरजेडी ने भी खूब जमकर प्रचार-प्रसार किया और भी कई पार्टी थे जिन्होंने चुनाव प्रचार किया, लेकिन नतीजा जनता दल यूनाइटेड के पक्ष में चला गया। हम बात करेंगे, हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार हैं उनसे कि आखिरकार जनता दल यूनाइटेड को ही फिर से वो सीटें चली गई। देखिए, ये कोई करिश्मा नहीं है। ये सब लोग वस्तु स्थिति से वाकिफ़ था परिणाम से, लेकिन परिणाम का मार्जिन बहुत कम था। ऐसा लोगों के चिंतन में था। लेकिन सत्ता पक्ष एकजुट रहा, विपक्ष बिखरा रहा। परिणाम सामने है। यदि जोड़ लीजिए तो कितना से सत्ता पक्ष हारेगा, विपक्ष यदि एकजुट रहता। और तब जब ये बिखराव का वोट था, जब एकजुट हो करके तो फोर्स उसमें बढ़ जाता है और परिणाम सामने आता। ये मिल करके चुनाव लड़ने से परिणाम अच्छा आता, क्योंकि यहाँ तो कुर्सी की लड़ाई है। यहाँ तो कोई मूल्य सिद्धांत की लड़ाई है नहीं, लेकिन लोग लड़ रहे हैं। तो मैं कह नहीं सकता हूँ, मैं कहीं गया नहीं था, मुझे मालूम था कि एक सीट आरजेडी को ज़रूर मिलेगा। लेकिन वो अंतिम समय में सत्ता का भी कुछ दबाव होता है, प्रभाव होता है। और बाय इलेक्शन में तो पूरी मशीनरी लग जाती है, इसलिए कोई निराशाजनक परिणाम नहीं है। यह सद्बुद्धि देने वाला है। अभी भी लोग चेतें तो सरकार के पक्ष में मैंडेट नहीं है, खासकर नीतीश कुमार के पक्ष में ये मैंडेट नहीं है। ये बिल्कुल साफ नज़र आता है। जो जो उनके खिलाफ हैं वो एक हो जाते तो कितना से हारते, ये आपको पता है। जिस तरीके से कांग्रेस भी तो चुनाव लड़ी ही अलग होके, चिराग पासवान भी लड़े। भाई सब लोग लड़े, लेकिन एकजुट होकर के नहीं लड़ेंगे तो सबका अपना कुनबा है। और उस कुनबे में भी एक फोर्स है जो सोचता है कि किसको हरावें, किसको जितावें। तो इससे वोट का डाइल्यूशन हो जाता है, एकाग्रता नहीं हो पाती है। परिणाम कहाँ जा रहा है, इधर चाहे उधर, तो सेंट्रलाइज हुआ आरजेडी के पक्ष में और उधर से। लेकिन आरजेडी अकेले था, अकेले जेडीयू भी अकेले लड़ता तो कहाँ रहता पता नहीं चलता। सवाल ये भी है कि चिराग पासवान भी चुनाव लड़े, उनको भी सीटें आई, लेकिन कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। अब किसी की भी जमानत जब्त हो जाए, जमानत जब्त होना इशू नहीं है। बिखराव यदि होगा तो चीज़ें इधर से उधर चली जाएंगी। हो सकता है कांग्रेस जिस वोट को अपना वोट बैंक समझ रही हो, भाजपा के साथ चला गया हो। तो लालू यादव दिल्ली चले गए कल रात। तो दिल्ली तो लोग जाते रहते हैं, और स्वास्थ्य का उनको परीक्षण कराना चाहिए, स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। वो जिस तरीके से घूम रहे थे, निश्चित तौर से उनके अंदर इच्छा शक्ति मजबूत है, इसलिए घूम रहे थे। मैंने 12 जनपथ में मेरी मुलाकात उनसे हुई थी। स्वास्थ्य उनकी अच्छी नहीं है। स्वस्थ हो लें पूर्णतः, तब राजनीति के दंगल में उतरे। और आज भी लालू यादव कई कारणों से लोकप्रिय हैं। जी बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार, जिनसे हमने कई सवाल लिए हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार अब तो चुनाव ख़त्म हो गए, लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ होता है, क्या उलटफेर होता है। हालांकि नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव का कहना है कि जनता बदलाव चाहती है और ये होकर रहेगा। कब होगा देखना होगा। मैं इस फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।